प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नोएडा अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट एडमिट हुआ जो कि बेहद सीरियस था। एक मरीज जैसे ही डिस्चार्ज हुआ उसे एडमिट कर लिया गया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर शर्मा ने अपने स्टाफ को बुलाकर हिदायत दी कि इस व्यक्ति की अच्छी तरह से सेवा शुश्रूषा भी होनी चाहिए। इससे कोई एडवांस पैसा जमा करना नहीं चाहिए। इसकी देखरेख के अंदर किसी भी तरह की कोई कमतरता नहीं आनी चाहिए। काफी हिदायत देने के बाद में डॉक्टर साहब स्वयं आईसीयू में जाकर उसे चेक करते हैं और प्रतिदिन तीनों समय आकर उसका हौसला भी बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस इतने शब्द जो होते हैं ना डॉक्टर के, आधी बीमारी तो वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे कई डॉक्टर मैंने देखे हैं। डॉक्टर भंडारी गरीबों के मसीहा, अमीर गरीब सभी उनके पास जाते और कम से कम 40 साल की प्रैक्टिस। और उस इंसान को मैंने कभी भी इंसान के रूप में नहीं देखा, भगवान के रूप में ही देखा। क्योंकि मैं बारीकी से जहां पर भी जाता हूं तो उनके क्रियाकलापों को देखता हूं और उनके बारे में अपनी राय बनाता हूं। वे जो भी मरीज आते थे नजदीक, उन्हें चेक करते। अच्छी तरह से चेक करने के बाद में अपने ही पास जो सैंपल की दवाइयां आती थी वे दवाई देते हुए कहते, बस ये 3 दिन तक तुमको दवाई लेनी है, उसके बाद वापस आने की जरूरत नहीं है। बस इन पथ्यों का पालन करना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और आज के डॉक्टर हमारे 3 दिन की दवाई मैं लिख के देता हूं, देखना फर्क नहीं पड़ा तो वापस आ जाना, दवाई चेंज कर देंगे। क्यों भाई, तुमने हमारे इस शरीर को क्या प्रयोगशाला समझ के रखा है क्या? ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर के वाणी के अंदर वो ताकत होती है कि वो मरीज की बीमारी को सांत्वना द्वारा, अपने शब्दों द्वारा समाप्त कर दे। इसीलिए तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। खैर, डॉक्टर शर्मा ने भी इस मरीज के हौसले को बहुत बढ़ाया, तो भी 15 दिन लग गए इसे अच्छी तरह से स्वस्थ होते होते। डॉक्टर ने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया और कहा कि इसका जितना भी बिल है, इससे 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। वो बिल मेरे टेबल पर पहुंचा देना और जैसे ही डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, इस मरीज को मेरे चैम्बर में, मेरे रूम में, मेरे ऑफिस में भेज देना, लेके आना। जब यह डिस्चार्ज हो गया और मरीज डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो डॉक्टर साहब बोले, क्या तुम मुझे जानते हो? व्यक्ति ने अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर देते हुए कहा कि लग तो रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन जा रहा था और दोपहर का समय था। अचानक ग्रेटर नोएडा से आगे जब हमारी गाड़ी गई, ड्राइविंग मैं खुद कर रहा था, मेरी पत्नी और मेरी दोनों लड़कियां बैठे हुए थे। जंगल में पहुंचते ही गाड़ी में से एक धुआं सा निकलने लग गया और गाड़ी खट करके बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की पर गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी।
मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं था, रेंज नहीं आ रही थी, किसी को भी फोन नहीं लगा पा रहा था। दुविधा में फंस गया। धीरे 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 शाम हो गई, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा, अंधेरा छाने लगा। हम सभी घबरा रहे थे। इतने में तुम आए, याद करो, मोटरसाइकिल के ऊपर, और तुमने हाथ से इशारा किया रुकने का। तुम रुके और तुमने गाड़ी का बोनट खोला। पता नहीं तुम 10 मिनट तक उसमें क्या करते रहे। वापस तुमने बोनट बंद किया और मुझे कहा कि सेल मारो। गाड़ी स्टार्ट हो गई, हमारी जान में जान आ गई। मैंने 3-4 बार गाड़ी बंद करके फिर से चालू करने की कोशिश की, देखा गाड़ी एकदम ओके हो गई। हमारे लिए तुम उस समय में भगवान जैसे थे। हमने सोचा कि आज इस विपत्ति के समय भगवान ने ही साक्षात अपने दूत को हमारे सहायता के लिए भेज दिया है। हमारी जान में जान आ गई थी, चेहरे के ऊपर खुशी आ गई थी, जो कि हम हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। जंगल में हमारी कौन सहायता करेगा, पैदल भी हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते। उसने कहा हाँ मुझे याद आ गया, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरा गैरेज यहाँ पे नज़दीक ही है, पर आपकी गाड़ी की जो केबल थी, वायरें थी, वो जल गई थी, इसीलिए वो धुआं हुआ था। मैंने उनको काट के वापस ज्वाइन कर दिया, गाड़ी शुरू हो गई। मैंने थोड़ा सा काम किया था, हाँ। और उस समय में जब हम विपत्ति में थे, तकलीफ में थे, उस समय पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। पैसा देकर भी आदमी कई बार संकटों से उभर नहीं सकता है। फिर भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा मानधन कितना हुआ, तुम्हारा चार्ज कितना है। तो तुमने एक बात मुझे बहुत अच्छी कही थी कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करने के बदले मैं उनसे और कुछ नहीं लेता। मैं सोचने लग गया, जब एक साधारण व्यक्ति इस तरह की भावना रखता है तो हम तो इतना कमाते हैं। बस तब से मैंने नियम ले लिया कि मेरे अस्पताल के अंदर जो भी आएगा, मुश्किल में पड़ा है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, ऐसे व्यक्ति की मदद करना मेरा धर्म है। और इससे आश्चर्य यह हुआ कि मेरी कोई कमाई में कमतरता नहीं आई, उल्टी बढ़ोतरी होती चली गई। और ये संकल्प मैं आज तक निभाते आ रहा हूं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे अस्पताल के अंदर आए, तुम्हारे जैसों के चरण नेक इंसान के मेरे अस्पताल में पड़े। ये अलग बात है कि तुम कोरोना से ग्रसित हो गए थे, पर मेरा फर्ज था, मैंने जी जान लगा दी कि तुम्हारे जैसे नेक इंसान इस धरती पे चाहिए, ताकि दूसरों को भी मदद करे और दूसरों को एक नसीहत भी दे कुछ अच्छा करने की। आज मैंने वो कर्जा मिटा दिया। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, जब उस मरीज ने देखा 2.5 लाख का बिल, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हारी वही बात, मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले में कभी कुछ नहीं लेता। आज ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, और तुम्हारी ये नसीहत मैं हमेशा दूसरों के लिए भी लागू करता हूँ। और ऐसी ही विपत्ति के समय में वो तुम्हारे जैसे फरिश्तों को भेजकर मेरी मदद कर देते हैं, जैसे कि उस दिन तुमने की थी। जैसे ही गदगद हो गया ये नवयुवक, बाहर आया, सामने कृष्ण की मूर्ति थी बड़ी, उसके समक्ष नतमस्तक होते हुए बोलने लगा कि हे प्रभु, सचमुच में तेरी लीला अपरंपार है। ब्याज सहित कब तू किसका कर्जा चुका देगा, निमित्त बनाकर बोल नहीं सकते हैं। और प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए, हाथ जोड़ते हुए सभी को उस अस्पताल से वो बाहर निकल गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा इस कहानी को, इस सत्यता को।
पर दोस्तों, ये कहानी हमें प्रेरित करती है। हमेशा हमारे समक्ष कोई असहाय आता है, मुश्किल में पड़ा हुआ आता है, दुखी व्यक्ति आता है, दर्दी व्यक्ति आता है, उसका दुख और दर्द मिटाने की कोशिश करो यदि आप सामर्थ्य रखते हो तो। उस समय ये मत कहो कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं। कुछ समय निकालो, कुछ चंद शब्द आपके मुंह से अच्छे निकले हुए उसकी विपत्ति को, उसकी समस्या को समाधान के रूप में काम आ सकते हैं दोस्तों। और यही आपकी जो संपत्ति है, आपको ऊपर वाला कब इसके बदले 10 गुना दे के चला जाएगा, किसी के निमित्त को लेकर आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने अभी तक इसको लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा।